ममनुआ मोहब्बत, काला जादू और एक ऐसा इंतकाम जो सब कुछ तबाह कर देता है। आज हम बात करेंगे तुर्क हॉरर फिल्म सिज्जिन की, एक ऐसी कहानी जहां एक लानत पूरे के पूरे खानदान को निगल लेती है। सबसे पहले तो फिल्म का नाम ही देखें, सिज्जीन। ये कोई आम नाम नहीं है, ये लफ्ज़ कुरान से आया है और इसका मतलब है गुनाहगारों के आमाल की किताब या फिर जहन्नम की सबसे गहरी कैद। तो समझें, नाम से ही टोन सेट हो जाता है कि हम किसी बहुत ही तारीक मजहबी खौफ की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। तो हर बड़ी तबाही की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है ना? इस कहानी की जड़ है उज़नूर की अपने ही कज़न कुदरत के लिए जुनूनी मोहब्बत। और जब मैं जुनूनी कहता हूं तो मेरा मतलब वाकई जुनूनी है। ये कोई आम प्यार नहीं था, ये वो आग थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी। और मामला और भी संगीन हो जाता है जब हमें पता चलता है कि उज़नूर को बचपन में ही एक वार्निंग मिल चुकी थी। एक देखने वाले ने उसे साफ साफ कहा था, वो तुम्हारी बर्बादी है, वो तुम्हारी मौत की चाबी है। सोचें जरा, ये सिर्फ कोई पेशीन गोई नहीं थी, ये तो आने वाले पूरे खौफनाक मुस्तकबिल का एक तरह से ट्रेलर था। ठीक 12 साल बाद वो जुनून एक रिश्ते में बदल जाता है। कुदरत शादीशुदा है, फिर भी। लेकिन जब उज़नूर अपना बच्चा खो देती है और कुदरत भी उसे छोड़ देता है, बस वहीं से उसका टूटा हुआ दिल इंतकाम की आग में जलने लगता है। यही वो पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट जहां से वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। अब जब मोहब्बत और अक्ल के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो इंसान क्या करता है? उज़नूर ने वो रास्ता चुना जो सीधा अंधेरे की तरफ जाता था। जी हां, उसने काले जादू का सहारा लेने का फैसला कर लिया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि इसकी कीमत सिर्फ उसे नहीं बल्कि हर किसी को चुकानी पड़ेगी। उज़नूर की डिमांड तो बड़ी सीधी सी थी, मुझे बस उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना है, हर हाल में। लेकिन अंधेरे की दुनिया में हर ख्वाहिश की एक बहुत भारी कीमत होती है। जादूगर का जवाब उसकी ख्वाहिश से कहीं ज्यादा खौफनाक निकला। जिन उसे पकड़ लेगा और वो 5 रातों में मर जाएगी। ये मोहब्बत पाने का सौदा नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक जान लेने का मुआयदा था। और ये कोई छोटा मोटा जादू नहीं था, इसे सूर का जादू कहते हैं। और इसे करने का तरीका रूह तक को हिला देता है। सुने जरा, पहले एक ताज़ा लाश की हड्डी पर कुरानी आयात लिखो, फिर उसे अल्लाह माफ करे सूर की आंत में लपेटो। उसके बाद इंजार कबीले के एक ऐसे जिन को बुलाओ जो मुसलमानों से नफरत करता हो। और आखिर में जिस पर जादू करना है उसकी कोई जाती चीज चाहिए, खून, बाल, कुछ भी। हर एक कदम पिछले से ज्यादा खौफनाक था। तो बस जादू हो चुका था और अब कुदरत के खानदान पर, जो इस सब से बिल्कुल बेखबर था, अजाब के बादल मंडाने लगे। आने वाली 5 रातें उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इस लानत का असर बहुत तेजी से फैला। पहली रात घर में अजीबोगरीब नाकाबिले यकीन वाकयात होने लगे। दूसरी ही रात मौत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। कुदरत की सास एक खौफनाक हादसे में मारी गई। तीसरी रात तक लानत कुदरत की बीवी नेसा तक पहुंच गई। उसे वैशी किस्म के ख्वाब आने लगे। चौथी रात वो पूरी तरह एक शैतानी ताकत के कब्जे में थी। और 5वीं रात वो आखिरी रात थी जब इस कहानी का खात्मा होना था। अब कुदरत को यह समझ आने लगा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये कोई शैतानी हमला है। वो बुरी तरह घबरा गया और मदद के लिए एक इमाम साहब के पास भागा। सच पूछें तो यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। और इमाम साहब ने कुदरत के सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये कोई बीमारी नहीं, ये एक गैर इंसानी ताकत का कब्जा है। उन्होंने कहा, तुम्हारी बीवी पर जिन का साया है। इसके बाद इमाम ने निसा को इस जिन से छुड़ाने के लिए एक बहुत ही शदीद अमल शुरू किया। ये समझे कि ये इंसान और शैतान के बीच एक जंग थी, लेकिन इस जंग का इख्तिताम बहुत अलमनाक हुआ। निसा की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये था कि क्या नेसा की मौत से लानत खत्म हो गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट तो अभी बाकी था। हकीकत वो बिल्कुल नहीं थी जो दिखाई दे रही थी। इसी वक्त इमाम ने वो बात बताई जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, लानत उस पर नहीं की गई थी, वो तो सिर्फ असर में थी। अब इस एक जुमले ने उम्मीद तो क्या देनी थी, उल्टा सबको और भी कंफ्यूज कर दिया। तो फिर असल सवाल तो ये था कि अगर जादू नीसा पर नहीं हुआ था तो फिर असल टारगेट कौन था? इसी एक सवाल के जवाब में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ था। और फिर कुदरत को अपनी ही कही हुई एक छोटी सी मामूली सी बात याद आई। एक ऐसी बात जो उस वक्त बेमानी लग रही थी,
लेकिन अब वही इस पूरे राज की चाबी थी। उसने कहा था, हमारी बेटी को आज पीरियड्स हुए हैं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस एक जुमले ने क्या कयामत बर्पा कर दी थी। और बस यहीं पर वो जानलेवा गलती सामने आ गई। याद है जादूगर ने नीसा की कोई चीज मांगी थी, थूक, बाल या खून। औजन उनने जल्दबाजी में बाथरूम के डस्टबिन से पेरेंट्स का खून उठा लिया, मगर वो खून नीसा का था ही नहीं, वो उसकी बेटी जेदा का था। एक छोटी सी गलती और लानत का पूरा रुख ही बदल गया। अब सारी तस्वीर साफ हो जाती है। देखें, इस जादू का उसूल ये था कि वो सिर्फ टारगेट को नहीं बल्कि उसके सारे खूनी रिश्तेदारों को भी अपनी लपेट में लेता है। अब जरा रिश्ते देखें। ओजनूर कुदरत की कज़न है, जीदा कुदरत की बेटी है। इसका मतलब जीदा और ओजनूर का भी खून का रिश्ता हुआ। तो जीदा पर लानत करवाकर ओजनूर ने अनजाने में खुद अपने ऊपर और अपनी पूरी फैमिली लाइन पर लानत भेज दी थी। ये इंतकाम नहीं था, ये तो सीधी सादी खुदकुशी थी। और इस लानत का अंजाम मुकम्मल भयानक तबाही। मस्जिद के तहखाने से 3 लाशें मिलती हैं, कुदरत की, उसकी बेटी जेदा की और खुद ओजनूर की। और सितम ज़रीफ़ी देखें, इस सब का इल्ज़ाम इस बेचारे इमाम पर डाल दिया जाता है। आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सबक पर लाकर छोड़ती है। इस्लाम के मुताबिक जादू टूना इंसानियत के बदतरीन गुनाहों में से एक है, और सुज्जीन फिल्म यही दिखाती है कि इंतकाम की आग जब भड़कती है तो वो दूसरों को जलाने से पहले सबसे पहले खुद जलाने वाले को ही राख कर देती है।